प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार हम पूरी मेहनत करने के बाद भी हमको सफलता नहीं मिलती, हमारे हाथ से क्यों निकल जाती हैं? क्यों घर में बार बार क्लेश होता है? क्यों रोग हमारा पीछा नहीं छोड़ता? और क्यों हम हर शुभ कार्य में कोई न कोई बाधा अवश्य आती है? धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जीवन में संकटों का अंधेरा गहराने लगे तब भगवान बजरंग बली का मंगलवार का व्रत और श्री हनुमान जी की भक्ति का चमत्कार फल देने वाली मानी गई है। आज मैं आपको मंगलवार व्रत की ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से मन में नई शक्ति का संचार और विकार होगा और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने वाले भक्त के जीवन से भय, संकट और निराशा अवश्य दूर होता है। लेकिन ध्यान रहे, इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य अंत में बताया जाएगा, जिसे बहुत लोग कम जानते हैं। अगर आप बीच में कथा छोड़ देंगे तो उस अमूल्य संदेश से वंचित रह जाएंगे। आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, इसलिए आप पूरे विश्वास और श्रद्धा से कथा को अंत तक जरूर सुने। आपके मन में बजरंग बली के प्रति थोड़ी भी सच्ची आस्था हो तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखिए जय बजरंग बली, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ भक्त प्रेम से हनुमान जी का नाम लेते हैं वहाँ स्वयं संकट मोचन अपनी कृपा एक दिन अवश्य बरसाते हैं। तो आइए अब पूरे मन से श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए और आरंभ करते हैं मंगलवार व्रत की यह अत्यंत पावन और प्रेरणादायक कथा, जो आपके जीवन में सुख, शांति, साहस और मंगल का प्रकाश भर देती है। एक बार की बात है, व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से कहने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेकों पुराणों की कथा सुनाई है। कृपा करके आप हमें ऐसा व्रत और कथा बताओ जिसके करने से हमें संतान की सुख प्राप्ति हो, मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, स्वर व दुख का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस समय उन्हें रोग और कष्ट, चिंता अगर घेरे रहेंगे तो वह श्री भगवान के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे? श्री सूत जी बोले, हे महामुनि, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न पूछा था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की बातें हम आपके सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए, क्योंकि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से अगर श्री राम को भी पुकारता है तो वहाँ हनुमान जी स्वयं आते हैं। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए बहुत सारी कथाएं सुनाई, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत और कथा सुनाओ जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन जीना व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है, नरक को जाता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुन्नग नामक नरक से कभी उद्धार हो सकता है। पुत्रदायक व्रत आप कृपा करके हम सभी को बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं एक तुमको प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक और सच्चे मन से आप सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उस नगर में नंदा नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था, और इसका कारण था कि उसकी पत्नी को कोई भी संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाती और बाद में खुद भोजन करती। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी को घर में बहुत ज्यादा कार्य होने के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ और मन में
उसने संकल्प लिया कि अब 6 दिन तक वो ना कुछ खाएगी और ना कुछ पिएगी। अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को जब भोग लगाएगी तभी अपना भी स्वयं भोजन ग्रहण और जल ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी सुनंदा रोज भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, लेकिन स्वयं भोजन कभी नहीं करती और मन ही मन श्री भगवान हनुमान जी की आराधना करती। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने जो भी निश्चय की थी मन में उसके अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा जैसे प्रातःकाल उठी, नहा धोकर पूजा कर रही थी, वैसे ही धरती पे बेहोश होकर गिर गई। ब्राह्मणी सुनंदा की इस भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, बेटी सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू उठ और जो भी तेरी मनोकामना हो मुझसे कह। सुनंदा अपने आराध्य संकट मोचन हनुमान जी को देखकर आनंद से विहीन हो गई। श्री हनुमान जी ने कहा, बेटी उठ जा और जो भी तेरे मन में हो सब कुछ मुझसे तू मांग ले। ब्राह्मणी चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान का आशीर्वाद दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या होगी, उसके अष्टांग से तुझे प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वह कहकर श्री हनुमान जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत खुश हुई और सभी समाचार अपने पति ब्राह्मण नंदा से कही। देव कन्या का वरदान सुनकर ब्राह्मण कुछ तो दुखी हुआ, लेकिन जब सोना मिलने की बात सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता और दुख समाप्त हो जाएंगे। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसको 10वें महीने में बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नाम संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। और एक बात मैं आपको कथा के अंत में जरूर पूछूंगी कि इस बालिका का क्या नाम था, तो आप लोग इस बालिका का नाम रत्नावली याद रखिएगा, ताकि कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा कि ब्राह्मण की बेटी का नाम क्या था। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही कुछ दिनों में धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत घमंड करने लगी। समय बीतता गया। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो गई थी। एक दिन जब ब्राह्मण नंदा बहुत प्रसन्न चित्त और सच्चे मन से बैठा था तब सुनंदा ने कहा, स्वामी, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है। अगर आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण नंदा बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी और 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे स्वामी रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण नंदा बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की हुई है और मैंने तो अपने जजमान के यहाँ 16-16 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा समझ गई, बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई अपनी रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपने दूत को भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी रत्नावली है वैसी ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल गए। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह लड़का एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान और समृद्ध पुत्र था।
उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को आकर बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान से कन्यादान करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। लेकिन ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत दुखी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गए और जो बचे हैं शेष कुछ दिनों के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कोई ऐसा मुझे उपाय सोचना होगा जिससे रत्नावली घर पर ही रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के दिमाग में छाया जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही दुष्ट निर्णय लिया। उसने मन में विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर को जाने लगेगा तब वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी बेटी को अपने घर लेकर जाएगा, जिससे उसको रोज ही सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसको कभी दोष नहीं दे पाएगा और ना ही कोई जान जाएगा कि उसने अपने दामाद का वध कर दिया। जब प्रातः काल हुआ, नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोक के भूत में इतना छा गया था कि उसके दिमाग में क्या अच्छा है क्या खराब है विचार करना ही बंद कर दिया। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को करने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया और रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके दामाद सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलते ही ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू रो मत और घर चल, यहाँ पर ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा था वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी और मन ही मन भगवान मंगल देव की आराधना करने लगी और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने तो व्यर्थ में ही जमाई का वध पाप अपने सर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण भी देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब कभी मिलेगा नहीं और जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतना पड़ेगा। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई, उस पर सोमेश्वर लटाया गया। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में बैठकर चिता में बैठ गई और मन ही मन भगवान मंगल देव की आराधना करने लगी। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई वैसे ही भगवान मंगल देव वहाँ प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग, क्या मांगना चाहती है? रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, वह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा जो भी तेरी इच्छा हो सब मुझसे मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका नाम का स्मरण करे उसको रोग व्याधि न हो, ना ही स्वजनों का कभी वियोग हो, सर्प अग्नि शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा भी ना हो। मंगल देव तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को फिर से
देखकर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत हर मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस व्रत को करके इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को चली गई। प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय, हनुमान जी की जय। अब आइए सुनते हैं मंगलवार की दूसरी कथा। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक माधवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम हरिदत्त था। उसकी पत्नी का नाम गौरी। दोनों अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में एक के बाद एक संकट आते ही रहते थे। खेत में फसल कभी अच्छी नहीं होती थी, घर में धन की कमी रहती थी और सबसे बड़ा दुख यह था कि विवाह के कई वर्षों के बाद भी उनको कोई संतान न था। हरिदत्त हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाता, लेकिन धीरे धीरे कठिनाइयों ने उसके मन को कमजोर कर दिया। एक दिन उसने मंदिर में खड़े होकर कहा, प्रभु, मैं वर्षों से आपकी पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आया? क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी है? उसी समय मंदिर के एक वृद्ध पुजारी ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा हरिदत्त, भगवान कभी किसी की भक्ति व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी कभी परीक्षा थोड़ी लंबी होती है, लेकिन फल उससे भी बड़ा होता है। अगर सच्चे मन से लगातार तुम 21 मंगलवार का व्रत करो और किसी भूखे को भोजन कराओगे तो संकट मोचन हनुमान स्वयं तुम्हारे मार्ग की बाधाएं एक दिन अवश्य दूर करेंगे। हरिदत्त ने उसी क्षण संकल्प लिया कि चाहे कैसी भी कठिनाई आए, वह मंगलवार का व्रत कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा। अगले ही मंगलवार से उसने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया, लाल वस्त्र पहने और हनुमान चालीसा का पाठ किया और दिन भर प्रभु का नाम का जाप करता रहा। शाम को उसने एक वृद्ध साधु को भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे जीवन में अभी अंधेरा है, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं रहेगा। एक न एक दिन तुम्हारे जीवन में सवेरा जरूर होगा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उन्होंने कहा, केवल व्रत रखने से कोई अमीर नहीं हो जाता। लेकिन हरिदत्त ने किसी की बात का उत्तर कभी नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है। दिन बीतते गए और मंगलवार का हर व्रत उसके मन को पहले से और अधिक दृढ़ बनाते गया। उसके भीतर निराशा की जगह विश्वास ने जन्म लिया। गौरी भी पूरे स्वभाव श्रद्धा से उसके साथ पूजा करने लगी। दोनों हर मंगलवार दीपक जलाते और बजरंग बली के चरणों में अपनी जो भी समस्या पीड़ा रहती अर्पित करते। एक दिन अचानक गांव में भयंकर आंधी और वर्षा आ गई। किसानों की नष्ट हो गई सारी फसल, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, हरदत्त के खेत का थोड़ा सा भाग सुरक्षित बच गया। गांव वाले इसे संयोग मान रहे थे, पर वृद्ध पुजारी बोले, यह केवल एक संयोग नहीं, श्रद्धा का बहुत बड़ा फल है। जब मनुष्य का विश्वास अटल होता है, तब भगवान अदृश्य रूप से उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। उसी रात हरिदत्त ने स्वप्न देखा कि एक तेजस्वी वानर बालक के रूप में उसके सामने खड़ा है। उसके हाथ में गदा है और मुख पर अद्भुत तेज। वह बोले, धैर्य मत छोड़ो, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन विजय अब बहुत दूर नहीं है। सुबह उठकर हरिदत्त का हृदय आनंद से भर गया। उसने किसी से स्वप्न की चर्चा नहीं की और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत आरंभ कर दिया। उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी आने ही वाली है। हरिदत्त ने अपने स्वप्न की बात किसी से नहीं कही, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं रही। अब उसके मन में केवल एक ही विश्वास था कि जब स्वयं संकट मोचन हनुमान ने धैर्य रखने को कहा है, तो अवश्य ही कोई शुभ समय आने वाला होगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे, तालाब सूखने लगे, पानी समाप्त होने लगे, खेतों की मिट्टी फट गई। लोगों अपने पशुओं को बचाने के लिए दूर दूर तक पानी की खोज में भटकने लगे और गांव के अधिकांश किसानों ने खेती छोड़ने का मन बना लिया। हरिदत्त की परेशानी था और
मंगलवार व्रत नहीं छोड़ा। वह हर सप्ताह हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रार्थना करता और कहता, हे प्रभु, अगर मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए और विश्वास दीजिए कि मैं कभी भी आपके विश्वास पर कभी भी आपका अपमान न करूं और सदैव ही आपका नाम जाप करता रहूं। एक मंगलवार की शाम को पूजा के बाद वही वृद्ध पुजारी उसके पास आए और बोला, बेटा, आज मंदिर के पीछे रहने वाले एक बीमार वृद्ध की सेवा कर दो। कई दिनों से किसी ने उसका हाल नहीं पूछा। हरिदत्त बिना देर किए हुए वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक अत्यंत दुर्बल वृद्ध अकेले पड़े हैं। उसने उन्हें पानी पिलाया, भोजन कराया और कई दिनों तक उसकी सेवा करता रहा। गौरी भी प्रतिदिन उनके लिए भोजन बनाकर भेजती रही। एक दिन वह वृद्ध प्रसन्न होकर बोले, बेटा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हारे खेत की उत्तर दिशा में एक पुराना कुआं है जिसे वर्षों पहले मिट्टी से भर दिया गया था। अगर उसे फिर भी खोदा जाए तो उससे मीठे जल का धार मिल सकता है। जब गांव वाले ने यह बात सुनी तो हंसने लगे। उन्होंने कहा, इतने वर्षों से वहां कभी पानी नहीं निकला, अब कैसे निकलेगा? लेकिन हरिदत्त ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन उसने अकेले उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। 3 दिन तक उसे केवल पत्थर और सूखी मिट्टी मिली। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया। लेकिन चौथे दिन मंगलवार की सुबह उसने हनुमान जी का नाम लेकर फावड़ा चलाया। तभी अचानक भीतर से ठंडी मिट्टी दिखाई दी और कुछ ही देर में स्वच्छ जल की पतली सी धार फूट पड़ी। धीरे धीरे वह धार तेज हो गई और देखते ही देखते वहां पानी भर गया। पूरे गांव में यह समाचार फैल गया। लोग दौड़कर आए। सभी बहुत आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि उस सूखे समय में पूरे क्षेत्र में केवल उसी स्थान पर मीठा पानी निकल आया था। लोग गांव के अब हरदत्त का मजाक नहीं करते थे, बल्कि उससे पूछते थे कि तुम्हें यह स्थान कैसे मिला। हरिदत्त ने विनम्रता से कहा, यह मेरी बुद्धि नहीं, प्रभु की कृपा है। और यह कृपा केवल इसलिए मिली क्योंकि मैंने संकट के समय भी मंगलवार का व्रत और बजरंगबली का नाम लेना नहीं छोड़ा। उस जल से पूरे गांव के लोगों और पशुओं की प्यास बुझने लगी। किसानों ने भी उसी पानी से अपनी फसल बचाई। गांव के मुखिया ने सबके सामने कहा, अगर आज हरिदत्त का विश्वास न होता तो शायद हमारा गांव उजड़ जाता। उस दिन पहली बार हरिदत्त और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बजरंगबली की सबसे बड़ी कृपा अभी शेष है, क्योंकि उनके जीवन का सबसे बड़ा अभाव अभी दुख दूर नहीं हुआ था। समय बीतता गया और 21 मंगलवार भी आ पहुंचा। उस दिन दोनों पति पत्नी ने पूरे विश्वास विधि विधान से व्रत किया। मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और निर्धनों को भोजन कराया। रात को जब दोनों विश्राम कर रहे थे तभी गौरी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पूरे घर में फैल गया है और उस प्रकाश के मध्य गदा धारण किए पवन पुत्र हनुमान खड़े हैं। उनके मुख पर करुणा और आशीर्वाद झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन का दुख समाप्त होने का समय आ गया है। लेकिन याद रखना, जो कृपा तुम्हें मिले उसे केवल अपने तक मत रखना, दूसरों के दुख दूर करने का भी प्रयास करना। यही सच्ची भक्ति है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया और गौरी की आंख खुल गई। उसका हृदय आनंद और आश्चर्य से भर उठा। सुबह होते ही गौरी ने अपना स्वप्न हरिदत्त को सुनाया। दोनों की आंखों से श्रद्धा के आंसू बहने लगे। वे तुरंत हनुमान जी के मंदिर पहुंचे और संकट मोचन के चरणों में सिर झुका दिया। वृद्ध पुजारी उनकी बात सुनकर कहा, जब भगवान स्वप्न में आशीर्वाद दे तो समझो कि उनकी कृपा का समय आ चुका है। अब अपने मन से कभी अहंकार मत आने देना। कुछ ही दिनों बाद गौरी ने
के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगा। गांव की वृद्ध स्त्रियों ने शुभ समाचार दिया कि उसके घर में संतान आने वाली है। यह सुनकर हरदत्त भाव विभोर हो गया। जिसने वर्षों तक केवल आंसू देखे थे, उसके घर में अब आशा का दीपक जल चुका है। 9 महीने बाद मंगलवार के दिन गौरी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में आनंद की लहर दौड़ गई। मंदिर में भजन होने लगे, गरीबों को भोजन कराया गया और हरिदत्त ने सबसे पहले अपने पुत्र को लेकर हनुमान जी के चरणों में प्रणाम कराया। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह पुत्र आपका प्रसाद रूप है। इसका जीवन सदैव धर्म और सेवा के मार्ग पर ही चलेगा। धीरे धीरे हरदत्त का खेत भी पहले से अधिक उपज देने लगा। जिस कुएं से पानी नहीं निकलता था, उसी से आसपास के कई खेतों की सिंचाई होने लगी। गांव में कभी पानी के लिए झगड़ा नहीं होता था। अब सब लोग मिलजुल कर खेती करने लगे। हरिदत्त ने कभी किसी से पानी का मूल्य नहीं लिया। वह कहता, यह जल मेरा नहीं, बजरंगबली का प्रसाद है। एक दिन वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसके पास आए और बोले, भाई, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया है। आप हमसे नाराज नहीं होना। उस दिन से पूरे गांव में यह नियम बन गया कि हर मंगलवार मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा और सब मिलजुल कर हनुमान जी का भजन कीर्तन करेंगे। और जो भी सामर्थ होगा वह किसी न किसी जरूरतमंद और गरीब की सहायता करेगा। वर्षों तक हरिदत्त का पुत्र भी बड़ा होकर अपने माता पिता की तरह धार्मिक और दयालु बना। उसने गांव में एक सुंदर हनुमान मंदिर का निर्माण कराया, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे। अनेक लोगों ने वहां मंगलवार का व्रत रखा और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने का अनुभव भी किया। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत करता है, हनुमान जी का स्मरण करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूखे मनुष्य, गरीब और असहाय की सेवा करता है, उसके जीवन से भय, रोग, शत्रु बाधा और निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है। बजरंगबली उसे साहस, बुद्धि, बल और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि धैर्य रखने, सेवा करने, दूसरों का भला करने और कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास रखने में है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईमानदारी से करता है और श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत रखता है, तब संकट मोचन हनुमान जी किसी न किसी रूप में उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर करते हैं। जो श्रद्धालु इस कथा को सुनता या सुनाता है, मंगलवार का व्रत रखता है और श्री हनुमान जी का नाम जपता है, उसके घर में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि का वास होता है। भगवान उसके सभी मंगल कार्य सिद्ध करे और जीवन के प्रत्येक संकट से रक्षा करे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, मंगल देव की जय। मैंने आपसे कथा के शुरू में ही कहा था कि मैं अंत में पूछूंगी कि ब्राह्मण सुनंदा की बेटी का क्या नाम था। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप सभी ने कथा को अंत तक सुना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि उस कन्या का क्या नाम था। और कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय श्री राम।